जैसे कि अब तक हमने देखा कि एनोस ने टूर्नामेंट को बड़ी आसानी से जीत लिया और जब वो वहां से बाहर निकल रहा था तभी हमें उसके 2000 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जब एनोस हीरो कैनॉन से आके बात करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस वॉर को रोक दूं। हीरो कैनॉन कहता है, अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या डीमंस भी शांति चाहते हैं? एनोस कहते हैं कि तुम्हें ठीक कहा, हम भी नहीं चाहते कि ये वॉर हो। हीरो कैनॉन कहते हैं कि पर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता एनोस। एनोस कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे पहले ह्यूमन हो जिसने की डीमन को कभी हेट नहीं करा। ये सुन के हीरो कैनॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एनोस कहते हैं कि इसी वजह से आज मैं तुमसे यहाँ पे बात करने आया हूँ। एनोस अपनी बात कंटिन्यू कर पाता पर मगर एक नाइट आके एनोस के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन एनोस ने अपने बैरियर से खुद को बचा लिया होता है। दरअसल ये कोई और नहीं, हीरो कैनॉन के मास्टर जैरगा होते हैं। वो कहते हैं कि कैनॉन इसकी बात मत सुनना, क्योंकि दरअसल जो ह्यूमन है उन्हें शांति तब मिलेगी जब ये डीमन किंग मारा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे फैमिली, मेरे सबऑर्डिनेट और मेरे कॉम्रेड सबको मार गिराया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूंगा? और वो अपने मैजिक का यूज कर रहा था, पर मगर उससे पहले एनोस उसके पेट में एक पंच मार के खून निकाल देता है और कहता है कि सारी पुरानी बातों को लेके आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मॉम को मार दिया। अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी यहाँ पे सब कुछ खत्म कर सकता हूँ, पर मगर मैं शांति चाहता हूँ। अगर हीरो तुम शांति चाहते हो तो मेरे कैसल में आके मेरे से बात करना। और ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। कैनन जैरगा के पास आता है, कहते हैं कि मास्टर क्या आप ठीक हो? जैरगा कहता है कि तुम एनोस की बात मत मानना, क्या मास्टर हम इस वॉर को रोक सकते हैं? जैरगा हाँ करता है, पर मगर वो ये भी बताते हैं कि जब तक डीमन किंग जिंदा है ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी, हमें उससे मानना होगा। कैनन जैरगा की बात मान लेता है और अपने सबऑर्डिनेट के पास लौट चुका था, पर मगर जैरगा अपने मन में कहता है कि जब तक मैं तुमको जान से मार ना दूं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। कहानी प्रेजेंट पे शिफ्ट होती में साशा को दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहती कि काश कोई ऐसा मैजिक होता जिससे कि मैं सुबह जल्दी उठ पाती, लेकिन एक मिनट, मीशा ने मुझे आज क्यों नहीं उठाया? जो मीशा और एनोस होते हैं वो आगे से आ रहे थे। मीशा बताती कि मुझे माफ करना साशा, दरअसल मैं एनोस के घर गई थी जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाना सीख रही थी। एनोस कहते हैं कि वैसे साशा तुम जल्दी क्यों नहीं उठ पाती? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें खुद जल्दी उठा दूंगा। साशा मना करते हुए कहती कि नहीं, तुम ऐसे किसी सोती हुई लड़की के कमरे में नहीं आ सकते। वहाँ पर तभी ले और हमारी शीरा होशी भी आ चुकी होती है और वो सभी लोग अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ पे उनकी नई टीचर आज उनकी क्लास लेने आ रखी, जिनका की नाम मैनो हिस्टोरिया होता है। और वो बताते कि बच्चों, जो तुम्हारी टीचर एमेलिया है उनकी मैंने कुछ टाइम के लिए जगह ले रखी है। रॉयल बच्चों को लग रहा होता है कि टीचर एमेलिया ने रिजाइन कर दिया है। तभी टीचर बताते कि बच्चों, हम कुछ टाइम के लिए हम लोग हीरो अकेडमी में जा रहे हैं। बच्चे कहते क्या टीचर हीरो अकेडमी? टीचर हाँ करती है। बच्चे कहते पर मैं मिस, वो तो ह्यूमन की टेरिटरी है और हम लोग तो डीमन है। टीचर बताती कि दरअसल हम लोग कुछ ट्राइड के लिए हीरो अकेडमी जाने वाले हैं। दरअसल हम सालों से वहाँ पे ह्यूमंस के साथ नहीं रहते, जिस वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं ताकि ह्यूमन और डीमन के बीच में इंटरेक्ट होना शुरू हो जाए। और टीचर अपने मैजिक का यूज करके बताती है कि दरअसल जो हीरोज है वो भी डीमन की तरह मैजिक यूज कर सकते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उस मैजिक का नाम क्या है? तभी एनोस उस मैजिक को यूज करते हुए कहते हैं कि इसका नाम एस्ला है और ह्यूमन इस मैजिक को यूज करके अपनी आर्मी के साथ पावर को शेयर करा करते थे, जिससे कि उनके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती थी। और जैन मैजिक का यूज करके हम कासल को बना सकते हैं, पर मगर एस्ला का यूज करके हम कासल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टीचर कहती कि तुमने एकदम ठीक कहा। फैन क्लब की सारी लड़कियां सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एनोस के लिए। टीचर कहती कि एनोस, तुम्हें हीरो के बारे में कैसे पता? एनोस बताता है कि मैं हीरोज को काफी करीबी से जानता हूँ और वो मेरे दोस्त हैं। एनोस अब एक जगह पे खड़ा हो रखा था। वो कहते कि सभी हीरोज को तो यहाँ पे डीमन भूल चुके थे, तो उन्हें हीरो अकेडमी के बारे में कैसे पता? साशा एनोस के पास आते हुए कहती कि हमारी सारी स्टडी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एनोस कहते कि सभी लोग मेरे साथ जंगल में चलो। यहाँ पे एनोस साशा को ट्रेनिंग दे रहा होता है। कहते कि जो तुम्हारी डीमन आइज है तुम इन्हें अच्छे से यूज नहीं करती, तो तुम इसे यूज करना सीखोगी अब मेरे साथ। ले भी कह रहा होता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी थी, पर मगर मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है। मीशा कहती कोई बात नहीं, वो अपने आइस मैजिक का यूज करके एक उसे स्वॉर्ड बना के दे देती है। तुरंत ही ले एनोस के ऊपर हमला कर देता है स्वॉर्ड से, पर मगर एनोस अपनी एक ही अटैक में स्वॉर्ड को तोड़ देता है और रे के पेट में एक जोरदार पंच मार के उसे नीचे पटक देता है। एनोस कहता है कि मीशा, तुम्हारा क्राफ्ट मैजिक अभी इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें इसके ऊपर काफी वर्क करना पड़ेगा। ले, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड स्किल के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है, ये अभी उतनी अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पे व्हाइट फॉग फैल जाता है। एनोस को पता चल चुका था कि ये स्पिरिट मैजिक है, लेकिन एनोस तुरंत अपने डीमन आइज का यूज करके शीरा होशी के स्पिरिट मैजिक को खत्म कर देता है। कहता है कि तुम सभी को ट्रेनिंग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस हीरो को मैं जानता हूँ वो काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम लोग उससे अभी लड़े तो तुम हार जाओगे। मैं नहीं चाहता कि हम उससे हारे। एनोस की बात सुनने के बाद सब लोग के अंदर मोटिवेशन जाग चुका होता है और वो सब लोग तैयार हो चुके थे अपनी ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। यहाँ पर हमें महल
मैलेस को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों में बैठ रखा था और कहता है कि माय लॉर्ड, दरअसल 3 डीमन एम्पीरियर को किसी ने मैनिपुलेट करके रखा था। मैलेस कहता है कि माय लॉर्ड, जो हीरोज हैं उनके लिए एक इलाइट क्लास चलाई जा रही है और उन लोग का कहना ये है कि 2000 साल पहले के जो वॉरियर्स थे वो सभी लोग उनका पुनर्जन्म है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब दुनिया में शांति कायम हो चुकी है तो उन्हीं पुनर्जन्म वाले हीरोज को ट्रेन करने का क्या मतलब होता है। एनोस कहते हैं कि आपने ठीक कहा, मुझे लगता है जो हीरो अकेडमी है वो अकेडमी ना होकर कुछ और ही है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जो ले होता है वो एनोस को एक ट्रेजर रूम में लेके आया था। वो कहते हैं कि मेरे को यहाँ से एक मैजिकल स्वॉर्ड लेनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में एनोस के साथ फाइट करने के बाद उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी। यहाँ पे एनोस कह रहा होता है मुझे माफ करना तुम्हारी स्वॉर्ड के लिए, पर मगर तभी ले एक स्वॉर्ड को चूज करता है। दरअसल ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा रेयर होती है क्योंकि इसके साथ काफी ज्यादा कम लोग ही जुड़ पाए होते हैं आज तक, और यहाँ पे हमारा ले भी उससे नहीं जुड़ पाता। एनोस बताता है हीरो कैनॉन के बारे में कि वो काफी ज्यादा ताकतवर था और वो हर किसी स्वॉर्ड के साथ जुड़ जाया करता था। उसके लिए तलवारबाजी एक भगवान के तोहफे की तरह थी जिसको कि वो आसानी से यूज कर पाता था। ले कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं हीरो कैनॉन का रिकार्नेशन हूँ? एनोस कहता है कि हो भी सकता है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ले पूछता है क्या तुमने उसके साथ कुछ प्रॉमिस करा था? एनोस को याद आता है कि जब वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहा था उसने हीरो के साथ प्रॉमिस करा था कि अगर वो 2000 साल बाद दोनों रिकार्नेट होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहेंगे। अगली सीन में हमें सारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि हीरो अकेडमी में निकलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए 10 दिन का समय लगने वाला था, पर मगर एनोस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने दोस्तों को वहाँ पे लेके आ चुका था। पर मगर तभी शीरा होशी और ले कहते कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि जो फैन क्लब की लड़कियां हैं वो रास्ता ना भूल जाएं। हमारी मीशा भी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वो लोग वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर शाशा और एनोस ही बचे थे जो कि अब पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एनोस शाशा को छेड़ते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हें कहा था कि तुम्हारी डिमोनिक आईज काफी ज्यादा सुंदर है और उसमें तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, वो मैंने झूठ नहीं कहा था। और वैसे भी अब तुम एक बच्ची नहीं रही हो, तुम समझ रही हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है। ये सुनने के बाद शाशा की रोमांटिक साइड जागने लग जाती है और जो उसकी डिमोनिक आईज होती है वो भी एक्टिवेट हो चुकी थी, जिस वजह से आसपास अर्थक्वेक आने लग जाते हैं। और शाशा को कंट्रोल करने के लिए एनोस कहता है कि मेरी आंखों की तरफ देखो, और शाशा एनोस की आंख में देखती है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। अब थोड़ी देर घूमने के बाद वो हीरो अकेडमी में पहुंच जाते हैं। एनोस जैसे उसका डोर खोलते हैं उनके पीछे एक लड़की आ जाती जिसका की नाम एलेनोर होता है। वो पूछती कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? एनोस बताता है कि दरअसल हम डीमन अकेडमी से आए हैं। ये सुन के एलेनोर बहुत ज्यादा खुश रहती है। वो कहती क्या डीमन अकेडमी, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि मैं आज तक किसी भी डीमन से नहीं मिली हूँ। अब वो उन दोनों को हीरो अकेडमी में एक्सप्लोर करवा रही थी, तभी वो बताती है ये हमारी लाइब्रेरी है और अगर तुम हीरो कानून के बारे में जानना चाहते हो तुम्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस बुक के अंदर लिखा होता है कि कैसे हीरो कानून ने डीमन किंग को हराया और अपनी मैजिक का यूज करके एक ब्लैक मैजिक बैरियर को बनाया ताकि ह्यूमन और डीमन की दुनिया को सेपरेट करा जा सके। शाशा सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि वो हीरो नहीं था, वो डीमन किंग थे जिन्होंने ही खुद को सेक्रीफाइस करा ताकि वो ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक मैजिकल बैरियर को क्रिएट कर सके। यहाँ पे एलेनोर और हमारे शाशा की लड़ाई बच पाती उससे पहले एनोस उन दोनों को रोक देता है। एनोस कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो डीमन किंग है उनका नाम क्या था? एलेनोर यहाँ पे फेक डीमन किंग का नाम बताती है। एनोस समझ चुका था कि ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में जो हिस्ट्री है उसको चेंज करा जा चुका है। एनोस पूछता है जो हीरो कैनॉन थे क्या उनका जन्म हो चुका है? वो कहती कि हाँ, दरअसल वो एक नहीं 4 हीरोज हैं। एनोस कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि हीरो कानून के अंदर 7 सोर्सेस थे जिस वजह से ऐसा हो सकता है। पर मगर तभी वहाँ पे 2 स्टूडेंट आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे हमारे बारे में बात चल रही है, दरअसल हम हीरो कानून के पुनर्जन्म है। एनोस उन्हें देखते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हीरो कानून के पुनर्जन्म हो। तभी उनमें से एक मोटा पर्सन जिसका की नाम लाउस होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर एनोस के ऊपर हमला कर देता है, पर मगर एनोस अपनी आंख को ब्लिंक करके ही उसे काफी दूर फेंक देता है। एनोस की पावर देखने के बाद जो दूसरा पर्सन होता है जिसका की नाम लेड्रियोस होता है वो एनोस से माफी मांगता है और एनोस और शाशा वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन एलेनोर उन्हें अकेडमी के पीछे लेके जाती है और वहाँ पे उनसे बात करते हुए कहती मुझे लगता है कि तुम हीरो कैनॉन को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो। एनोस कहता है कि तुमने ठीक कहा, दरअसल मैंने उसे 2000 साल पहले एक प्रॉमिस करा था जिस वजह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी एलेनोर बताती है काफी शॉकिंग बात कि दरअसल जो हीरो कैनॉन थे उन्हें 2000 साल पहले किसी ह्यूमन ने खत्म कर दिया था, उनके सारे सोर्सेज को तबाह कर कर। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एनोस और बाकी सब अब हीरो अकेडमी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एनोस के अकेडमी के 3rd ईयर स्टूडेंट लीडर
कहता है कि तुम हमसे पहले यहाँ पे कैसे आ गए, लेकिन एनोस उसकी बात का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ये देख के रविस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है चाहते हुए कि मैं नहीं मानता कि तुम डीमन लॉर्ड के पुनर्जन्म हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हीरो अकेडमी के प्रिंसिपल को, जिनका की नाम डेंजर होता है। वो बताते कि आज से हमारी ह्यूमन और डीमन की कंबाइंड क्लासेस शुरू होने जा रही है, जहाँ पर एक तरफ ह्यूमन और एक तरफ डीमन को बिठाया गया है और वो लोग अपने मैजिक को परफॉर्म करके दिखाएंगे। ह्यूमंस की तरफ से लेड्रियानो आता है, जिसने की खराब से स्वॉर्ड को होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया होता है अपनी होली मैजिक का यूज कर और उसके बगल में रखे हुए लकड़ी के पुतले को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। डीमंस की तरफ से रेविस्टर को बुलाया जाता है और वो अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है प्रिजन के ऊपर, पर मगर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपने स्पेल को नहीं कर पा रहा होता पूरा। रेविस्टर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अपने स्पेल को यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। सारे लोग यानी कि ह्यूमन के साइड के उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, इवन उनके प्रिंसिपल भी। अभी एनोस खड़ा होते हुए कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कभी भी अपनी चाल को चलना बंद नहीं करेंगे। दरअसल यहाँ पे एंटी मैजिक स्पेल का यूज करा गया है जो कि डीमंस के मैजिक को ब्लॉक कर देता है। तभी एनोस एंटी मैजिक स्पेल को तोड़ देता है और वहाँ पे रखी हुई पिंजरे के अंदर के चूहे को काफी बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है और तभी होली स्पेल का यूज करके उसे खत्म करके एक होली स्वॉर्ड को वहाँ पे समन कर देता है। ये देखने के बाद हेडमास्टर भी हैरान हो चुके थे। वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई डीमन होली मैजिक को यूज कर पा रहा है और उसने होली स्वॉर्ड को कैसे समन करा। एनोस कहता है कि मैं डीमन हूँ तो क्या हुआ, पर मगर हम भी होली मैजिक का यूज कर सकते हैं, पर मगर एक डिफरेंट वे में। अब ये देखने के बाद जो ह्यूमंस होते हैं एनोस को डीमन किंग कह के पुकार रहे थे। डीमंस किससे फूकने लग जाती है। वो कहते कि हम नहीं मानते कि एक हाइब्रिड डीमन किंग हो सकता है। ये देखने के बाद रेविस्टर बहुत ज्यादा जलने लग जाता है, पर मगर अगले सीन में एनोस आइविस से बात कर रहा होता है। आइविस कहता है कि मैंने सारे पेपर्स को चेक करा जो कि हीरो अकेडमी के अंदर रखे हुए हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा था कि किसी ह्यूमन ने हीरो कैनॉन को मारा हो। और साथ ही में काफी सालों पहले से यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन को गैदर करा जा रहा है कि ह्यूमन कैनॉन ने डीमन किंग को मारकर यहाँ पे वो बैरियर को क्रिएट करा था जो कि आपने करा था। आइविस आगे कुछ और बता पाता, पर मैं वहाँ पे शाशा और मीशा आ जाते हैं। तो एनोस जाने से पहले कहता है कि आइविस और इन्फॉर्मेशन को गैदर करो और मुझे बाद में बताना। वो सभी लोग एक फेस्टिवल पे आए थे जहाँ पे हीरो कैनॉन के मास्टर का आज जन्मदिन होता है और सभी लोग उनकी याद में उनके जन्मदिन को मना रहे होते हैं। दूसरी ओर में दिखाया जाता है जो ले और शिराहोशी होते हैं वो एक शॉप पे होते हैं और ली की बातों से हमें पता चल जाता है कि अब ले शिराहोशी को बहुत पसंद करने लग चुका है और वो शिराहोशी के लिए एक गेम को खेलता है जिसको कि जीतने के बाद टॉप ओनर उन्हें कुछ नेकलेस को दिखाता है। हमारा ले एक जैसे दिखने वाले 2 नेकलेस को लेता है और अपने हाथों से ही शिराहोशी को उसे पहनाते हुए कहता है कि ये सिंगल सेल नेकलेस है और शिराहोशी भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। यानी कि गाइस इन दोनों की तो निकल पड़ी है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग गए हैं और पीछे से हमारे तीनों नमूने इन दोनों को देख रहे होते हैं। अगले दिन जो फैन क्लब की लड़कियां होती है शिराहोशी से कहती कि आखिरकार तुम्हें ये नेकलेस किसने दिया, लेकिन शिराहोशी काफी ब्लश कर रही होती है और कुछ नहीं बताती। पीछे से वो चारों भी उन सभी को देख रहे होते हैं जहाँ पे शाशा कहती कि हमने तुम्हें कल देख लिया था शिराहोशी को नेकलेस देते हुए। तभी हमें दूसरे दिन कंपटीशन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसिपल डेंजर कह रहे होते हैं कि दरअसल इस लेक के अंदर एक सिटी को डुबाया गया है। ह्यूमंस और डीमंस की टीम उस सिटी के अंदर जाएगी और एक दूसरे से फाइट करेगी। आखिरी में जो बचा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तभी डेंजर कहते हैं कि टीचर हिस्टोरिया किसी अच्छी टीम को भेजना, वरना पिछली बार की तरह होगा, दूसरा पर्सन जीत नहीं पाया उसके बाद दूसरे को आना पड़ा। टीचर ये सुनने के बाद पहले तो एनोस की टीम को भेजने का डिसाइड करती है, पर मगर रेविस्टर बीच में दादा बन के कूद जाता है और कहता है कि टीचर मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम को भेजो क्योंकि हम 3rd ईयर के हैं और हमें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। एनोस भी मना नहीं करता, पर मगर वो रेविस्टर को कहता है कि थोड़ा चौकन्ना रहना, पिछली बार की तरह ऐसा कुछ मत करना कि बीच में मुझे आना पड़ जाए। रेविस्टर कहते कि तुम चिंता मत करो और उसकी टीम अंडर वाटर जाने के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। एनोस और टीचर उन दोनों को बाहर से देख रहे थे। तभी एनोस पूछता है कि टीचर रेविस्टर कैसा पर्सन है। टीचर बताती कि दरअसल वो शांति पसंद करता है, लड़ाई झगड़े में वो ज्यादा फोकस नहीं करता। पहले उसको भी डीमन किंग के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक से वो भरोसा करने लग गया और हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे रेविस्टर अपनी कॉम्बैट एबिलिटी का यूज कर रहा था, पर कितनी भी वो प्रैक्टिस कर ले वो उसका यूज नहीं कर पा रहा होता। वो टीचर हिस्टोरिया से पूछता है कि ऐसा क्यों है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मैजिक से किसी को हर्ट पहुंचाऊं। टीचर हिस्टोरिया कहती कि दरअसल डीमन किंग भी तुम्हारी तरह सोचा करते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने कॉम्बैक्ट मैजिक को किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों को ताकत प्रोवाइड करने के लिए बनाया, जिस वजह से रेविस्टर का माइंडसेट चेंज हो गया और उसने डीमन किंग के ऊपर भरोसा करना
शुरू कर दिया। अब अंडर वाटर उन्होंने अपने कैसल को बिल्ड करा होता है, जहाँ पे रेविस्टर अपने कुछ लोगों को ह्यूमंस के ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए भेजता है, लेकिन वो पता लगा पाते उससे पहले लॉस उनके ऊपर हमला कर देता है और एक पर्सन को ठिकाने लगा देता है। तभी जो दूसरा डीमन होता है वो अपने मैजिक का यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि यहाँ पे इंसानों ने फिर से एंटी मैजिक का यूज कर रखा होता है, जिस कारण वो डीमन अपनी मैजिक का यूज नहीं कर पाता और उसको भी ठिकाने लगा दिया जाता है। और हीरो कानून का तीसरा पुनर्जन्म, जिसका की नाम हेन होता है, उसने भी काफी सारे डीमन को हरा दिया होता है। और यहाँ पे लेड्रियानो ऑर्डर देता है कि जो डीमन का कैसल है उन्हें तबाह कर दो। दूसरी ओर जो एनोस होता है उसे लेक में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही होती है। टीचर कहती कि तुम्हें क्या कुछ गड़बड़ लग रही है? एनोस कहते कि हाँ टीचर, मैं आपको अपने डीमन आइज दे रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखो। और जो टीचर होती है वो भी ध्यान से देखती तो उन्हें पता चलता है कि लेक के अंदर एक जगह से काफी भारी मात्रा में होली वाटर को निकाला जा रहा होता है, जिस वजह से डीमन स्टूडेंट बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। और इसके अपोजिट लेड्रियानो यानी कि उसकी पूरी टीम को इससे काफी ज्यादा ताकत मिल रही थी। यहाँ पे रेविस्टर की टीम वाले कहते कि हमारे कैसल के ऊपर हमला होने वाला है। ये देखने के बाद रेविस्टर कहता है कि हमारे सबसे ताकतवर मैजिक स्पेल का यूज करो। रेविस्टर के साथ ही ऐसा ही करते हैं, पर मगर ह्यूमंस ने एंटी मैजिक शील्ड का यूज करते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग बच जाते हैं। ये देख के रेविस्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। बात तो यहाँ पे खत्म होती ही नहीं है। हीरो कानोस के तीनों पुनर्जन्म एक साथ आते हैं और अपने ट्रायंगल मैजिक का यूज कर डीमंस की मैजिक को एब्सॉर्ब करने लग जाते हैं और जो उनका महल था उसे भी तबाह कर देते हैं। और यहाँ पे हेन एक छोटी सी हॉली स्वॉर्ड का यूज कर रेविस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ के साथ सिग्नल कर चुके होते हैं। टीचर कहती है प्रिंसिपल डेंजर रेस्क्यू टीम को भेजो और बच्चों को जाके रेस्क्यू करो। प्रिंसिपल डेंजर कहते कि मैंने ऑलरेडी टीम को बोल दिया है, पर मगर उन्हें आने में टाइम लगेगा। प्रोफेसर हेन कहती है कि मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी पानी के अंदर जो आपने होली वाटर को फैला रखा है उसके लिए। और प्रोफेसर हेन डिसाइड करती कि वो खुद बच्चों को जाके रेस्क्यू करेगी, पर मगर हमारा एनोस कहते कि इसकी जरूरत नहीं है और वो सारे बच्चों को लेक से बाहर निकाल देता है। टीचर ट्राई करती है कि वो रेविस्टर को हील करे, पर मगर उनसे ऐसा हो नहीं पा रहा होता। डेंजर आगे आते हुए कहता है कि ये होली मैजिक की चोट है तो कोई डीमन इसे हील नहीं कर सकता। एनोस आगे आता है और रेविस्टर को हील करने वाला ही था, पर मगर रेविस्टर मना कर देता है। एनोस कहता है कि मेरे को तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा पसंद आया, पर मगर अपने टीचर की तरफ एक बार देखो, जहाँ पे प्रोफेसर बहुत ज्यादा चिंता में होती है। तो रेविस्टर मान चुका था कि वो एनोस के हाथों हील होगा और वो हील होते हुए कहता है कि हीरोज इस बैच की मदद से होली वाटर को कंट्रोल कर रहे थे। पीछे से हमें दिखाया जाता है हेन कह रहा होता है अरे लूजर लोग कितने आराम से हार गए हमसे। एनोस कहते हैं कि अच्छा तो तुम राउंड 2 के लिए तैयार हो, और वैसे भी होली वाटर का यूज करके तो कोई भी जीत जाएगा। हेन कहता है कि तुम हमारे इलाके में आ रखे हो तो हमें कुछ तो फायदा होगा ही। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लेक को ही सुखा दो, पर मगर तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे और तुम्हें इसमें तो काफी सालों लग जाएंगी। एनोस को ये सुन इंसल्ट महसूस होती है, तो तुरंत ही वो लेक के ऊपर जाता है और एक काफी बड़े फायर अटैक को समन कर लेता है, जो कि फायर अटैक लेक के अंदर जाने के बाद काफी बड़ा ब्लास्ट करता है और लेक पूरी तरीके से सूख जाती है। सब लोग ये देख काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिरकार ये इसने कैसे करा। हेडमास्टर डेंजर काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एग्जाम को कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि लेक के अंदर अब होली वाटर तो बचा ही नहीं था। लेकिन हीरो कानून के तीनों अवतार डेंजर की बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे एनोस ने उन तीनों को चैलेंज कर दिया था। लेकिन हेडमास्टर अभी भी कह रहे होते कि इससे फाइट को मत करो। एड्रियानो कहता है कि हेडमास्टर आप चिंता मत कीजिए, हम उसका यूज जरूर करेंगे। अगर वक्त आने पर हम उसका यूज जरूर करेंगे, अगर हमें उसका यूज करना पड़ जाए तो। दरअसल वो एक लड़की होती है जो कि अंधेरे के बीच से अपनी आंखें खोल रही थी। दूसरी ओर जो एनोस होता है हीरोज की टीम के ऊपर काफी बड़े आग के गोले को बरसा देता है, लेकिन वही लड़की बीच में आ जाती है और एनोस के आग के गोले को तबाह कर देती है। एनोस देखते हुए कहते हैं अरे वाह, उनके टीम में कोई एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, अब आएगा ना मजा इनके साथ खेलने में। तभी मीशा उस होली बैरर को देखते हुए कहती है मैं उस प्रोटेक्शन वॉल के अंदर एक कैसल बना सकती हूँ, पर मगर उसके लिए मुझे 3 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि कैसल की वजह से हम उस प्रोटेक्शन वॉल के अंदर भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर पाएंगे। एनोस मीशा की बात से सहमत होता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उसे उसके अंदर लेके आ जाता है। लेकिन मीशा की पावर बहुत ज्यादा कम होने लग जाती है बैरर के अंदर आते ही, जिस वजह से एनोस उसे अपनी पावर शेयर करता है और वो इतनी ताकतवर हो जाती कि वो एक ही साथ 3 कैसल को बैरियर के अंदर बना देती है। हेन भी उसकी तारीफ करते हुए कहते कि अरे वाह, तुमने बैरियर के अंदर आने के बावजूद भी 3 कैसल को बिल्ड कर दिया, तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो। वहाँ पे वही मिस्टीरियस लड़की भी आ जाती है। एनोस उसकी तारीफ करता कहते कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल है वो काफी ज्यादा कमाल की है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेड्रियानो बोलता है कि वो बोल नहीं सकती, पर मगर इसका नाम जेसिका है और ये हीरो कानून की 4th रिकार्नेशन है। तभी वो तीनों मीशा के ऊपर
पर होली चैन से हमला कर देते हैं। वो चाह रही थी कि वो उसे बांध दे, पर मगर एनोस एकदम से उसके आगे आ जाता है, जिस वजह से चैन से वही लिपट जाता है। सारे हीरोज हंसते हुए कहते हैं अब तुम अपने कोई भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी ये चैन है वो एंटी मैजिक स्पेल को सपोर्ट करती है और डीमन मैजिक इसके ऊपर वर्क नहीं होता। तभी एनोस अपने डीमन मैजिक का यूज करके उन तीनों को काफी बड़ा शॉक देता है और जेसिका एनोस के ऊपर हमला करती है, पर मगर एनोस उसके ऊपर ही ब्लास्ट कर देता है। अब तक जो मीशा होती है उसने तीनों कैसल की कमांड को अपने हाथों में ले लिया था। लाउस को होश आता है, उसके सामने साशा होती है। वो कहती कि मेरा नाम साशा है और मेरे को विच ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। साशा बताती कि यहाँ पे आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लाउस हंसते हुए कहता है कि अरे वाह, तो चलो इसका मुकाबला करके दिखाओ, और एकदम से वो उसके ऊपर होली वाटर से अटैक कर देता है। साशा उसके सारे होली वाटर के अटैक को डॉज करके उसके बैच को निकाल देती, जिस वजह से वो होली वाटर यूज कर पा रहा था। ये देख के लाउस को गुस्सा आता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के साशा के ऊपर अटैक कर देता है। साशा उसके 2-4 अटैक को डॉज करती है, पर मगर उसके हाथ से वो होली वाटर बैच छूट जाता है, जिसे लेने के बाद लाउस फिर से होली वाटर का यूज कर पा रहा था और वो साशा को ट्रैप करने के लिए काफी बड़े बैरर को बना देता है, जिसके अंदर काफी सारा होली वाटर होता है। साशा भी थोड़ी सी घबरा चुकी होती है और लाउस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। तभी लाउस के मुंह से खून निकल जाता है और वो जमीन पे आके गिरता है। दरअसल साशा ने उस होली बैच को पॉइजनस कर दिया था और लाउस को उसने वो जानबूझ के पकड़ाया होता है। लाउस गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे तो हरा दिया है, पर मगर जो मेरा बैरियर है वो तुम्हें गायब कर देगा। आशा कहती कि चलो ये भी देख लेते हैं, और वो अपने डीमन आइज का यूज करके डिस्ट्रक्शन का यूज करती है, जहाँ पे वो लाउस के बैरियर को 2 सेकंड में ही पूरी तरीके से खत्म करके रख देती है। और वो लाउस के सामने आती है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि तुमने हमारे डीमन की के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर दी थी। साशा फिर से अपने डिमोनिक आइज का यूज करती है और लाउस के ऊपर अटैक कर देती है। लाउस काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हेन को दिखाया जाता है, जिसके सामने ले आ चुका होता है फाइट करने के लिए। लेकिन तुरंत ही हेन अपने एक अर्थक्वेक बैरियर का यूज करके ले को कैप्चर कर देता है और कहता है कि इसके अंदर कोई भी मूव नहीं कर सकता। और वो अपने एक और स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि इसका नाम होली स्वॉर्ड है। अगर इससे मैंने तुम्हारे ऊपर एक बार वार कर दिया, जो तुम्हारे वो घाव है वो जिंदगी भर नहीं भरने वाला और ना ही तुम्हें कोई भी हीलर हील कर पाएगा। लेकिन एकदम से ले की स्वॉर्ड ग्लो करती है और हेन का हाथ कट चुका था और जो उसकी होली स्वॉर्ड होती है वो ले के पास आ चुकी थी। ले कहता है क्या इस होली स्वॉर्ड से मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं? हेन हंसते हुए कहता है कि तुम इसका यूज कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको सिर्फ एक हीरो ही यूज कर सकता है, ना कि तुम्हारा जैसा कोई डीमन। लेकिन उसकी बात को गलत प्रूफ करते हुए ले उसकी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसी के बैरियर को तोड़ देता है और उसके धमाके से हेन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। पीछे से एनोस भी देख रहा होता है कि ले ने काफी आसानी से हेन की दोनों स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है। अब वो जब आगे बढ़ रहा था वो लेड्रियानो को देखता है जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा होता है, पर मगर हमारे एनोस के कहने पर वो एक्टिंग बंद करके खड़ा हो जाता है और अपनी लिक्विड होली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो रेडी होता है एनोस के साथ फाइट करने के लिए। पर मगर जेसिका एनोस के पीछे से एक के बाद एक अटैक करे जा रही होती है और हमारा एनोस जेसिका के साथ बस मजे कर रहा होता है और उसको उठा के जमीन में पटक भी देता है। तभी लेड्रियानो पीछे से हमला करने आ रहा था, पर मगर हमारा लड़का जेसिका को पकड़ के लेड्रियानो के ऊपर फेंक के मारता है। तो लेड्रियानो को समझ नहीं आता और वो आस्क मैजिक का यूज करने लग जाता है। दरअसल आस्क मैजिक दूसरों से उनकी पावर को मांगता है, जैसे कि गोकू का स्पिरिट बॉम्ब। जो हीरो अकेडमी के सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं और दूसरी तरफ बाकी ह्यूमन जो कि कंपटीशन को देख रहे थे, वो सब के सब अपनी पावर को उनको देने लग जाते हैं। और एक टाइम पे आ जाने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे और एनोस के ऊपर एक के बाद एक हमले कर रहे थे, लेकिन एनोस दोनों को बड़े आसानी से संभाल रहा होता है। और लास्ट में आ जाने के बाद एनोस खुद आस्क मैजिक का यूज करता है। फैन क्लब गर्ल्स से कहते क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगी? सारी फैन क्लब लड़कियां मना नहीं करती और वो एनोस के लिए गाना गाने लग जाते हैं। और पहले से ही एनोस काफी ज्यादा ताकतवर था, पर मगर उसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाता है जिसकी कोई हद ना हो। ये देख लेड्रियानो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और वो एनोस के ऊपर अपना फाइनल अटैक करता है, पर मगर एनोस उसके अटैक को अपनी एक उंगली से ही ब्लॉक कर देता है और लेड्रियानो के ऊपर एक काउंटर अटैक भी करता है, काफी ज्यादा ताकतवर। ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एनोस ने सिर्फ 5 से 7 लड़कियों की पावर का यूज करा और हमने हीरो अकेडमी के सारे स्टूडेंट और बाहर जो लोग मैच दिख रहे हैं उनकी पावर का यूज करा, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? ये देखने के बाद लेड्रियानो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर मगर तभी हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई जाती है, डीमंस को खत्म कर दो। वो इस दुनिया में सिर्फ एक शराब की तरह हैं। जब तक डीमंस इस दुनिया में है तब तक कोई भी शांति से अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। ये आवाज सुनने के बाद ह्यूमंस के साथ साथ
डीमन भी सम्मोहित हो जाते हैं, पर मगर एनोस सबको वापस से नॉर्मल कर देता है। लेड्रियानो को दिमाग खराब हो चुका था। वो कहते कि जेसिका तैयार हो जाओ उस स्पेल को यूज करने के लिए, पर मगर हमारा एनोस मना कर रहा होता है जेसिका को कि वो स्पेल यूज मत करना। पर मगर जेसिका एनोस की एक बात नहीं सुनती और फटाफट उसके पास भागते हुए आती है और अपनी चेस्ट के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा देती, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। स्टूडेंट, टीचर और बाकी सब काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं उस ब्लास्ट की वजह से। लेड्रियानो काफी ज्यादा हंस रहा था कि मैंने उसे हरा दिया, आखिरकार जो हीरो एकेडमी है वो जीत गई। पर मगर जब धुआं छटता है, एनोस तो अपनी जगह पे ही खड़ा था। ये देख के लेड्रियानो अपने घुटने में आ चुका था, पर मगर फिर से जेसिका एक और बार आती है और उसी स्पेल का यूज करती है। पर मगर इस बार हमारा एनोस ब्लास्ट को कंट्रोल करने की जगह जेसिका के कोर को बाहर निकालने वाला था, पर मगर जैसे वो उसके कोर को छूता है, उसको एलेनोर की आवाज सुनाई देती है कि मैं महल के निचले हिस्से में कैद कर दी गई हूँ, क्या तुम मुझे बचा सकते हो, क्योंकि मैं ही वही हूँ जो कि जेसिका को रोक सकती है। सुनने के बाद एनोस मीशा से मदद मांगता है और मीशा भी तुरंत रेडी हो चुकी होती है और जैसे ही वो बेसमेंट में पहुँचती है महल के, पर मगर तब तक वहाँ पर हेडमास्टर डेंजर आ जाते हैं जो कि पीछे से मीशा के ऊपर हमला करता है। मीशा उस अटैक को ब्लॉक कर देती है, पर मगर डेंजर तभी होली गेट को ओपन कर देता है जहाँ से होली लाइट निकल रही थी और मीशा उससे कमजोर पड़ने लग जाती है। एकदम से डेंजर मीशा के ऊपर लगातार काफी बार स्ट्रैप करता है और वो मीशा के कोर को तबाह करने ही वाला था, पर मगर सही टाइम पर एनोस वहाँ पे पहुँच चुका था और वो डेंजर को दीवार में फेंक के मारता है और मीशा के आसपास डार्क मैजिक के बैरियर को बना देता है ताकि जो होली लाइट है उसे परेशान ना कर सके। मीशा भी कहती है कि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, तो एनोस अब डेंजर के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों करा। डेंजर कुछ बताने को राजी नहीं होता, तो एनोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो डेंजर को अब तक की सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत देता है और थोड़ी देर बाद उसे वापस जिंदा करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तो फ्री हूँ, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ये करता रहूंगा और मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो मिस्टीरियस वॉइस थी वो किसकी थी। डेंजर कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, पर मगर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो एनोस क्रिएशन मैजिक का यूज करता है जहाँ पे डेंजर की सच्चाई बाहर आ चुकी थी। वो कहता है मैं दरअसल हीरो के टीचर की तरह सबको खत्म करना चाहता हूँ और डीमन का नामो निशान मिटा दूंगा और वो सारे ह्यूमन स्टूडेंट को मैनिपुलेट करता है, कहता है कि डीमंस को मार गिराओ और डेंजर के हाथ में जो गोला ब्लास्ट होने वाला होता है एनोस उसे तुरंत ही रोक देता है और कहता है कि तुम मेरे सामने ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने टाइम को पहले ही स्टॉप कर दिया है। हमें बाहर दिखाया जाता है कि हीरो एकेडमी के सारे स्टूडेंट बेहोश हो चुके होते हैं, इवन जेसिका भी। यहाँ पर एकदम से डेंजर एनोस के ऊपर अटैक करने वाला था, पर मगर एनोस ने उसके सोर्स को बाहर निकालते हुए कहता है बॉडी के ऊपर उतना दर्द नहीं होता जितना कि सोर्स के ऊपर होता है और वो डेंजर के सोर्स को तबाह कर देता है। डेंजर हमेशा के लिए मारा जा चुका था। थोड़ी देर बाद हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जिसकी की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने एनोस को आते हुए पाती है। एनोस उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। एलेनोर बताती है कि दरअसल मैं मैजिक हूँ जो कि एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट है सबको कंट्रोल करती है और मैं ह्यूमन स्पेल से क्रिएट करी गई हूँ। एनोस समझ जाता है जो हीरो कानून के सारे रिकार्नेशन है वो बार बार हील कैसे हो रहे थे, लेकिन एनोस को इससे टेंशन नहीं होती। उसे टेंशन तो जेसिका की थी क्योंकि जो उसने खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर रखा है, अगर एनोस ने टाइम को रिवर्स करा तो सारे स्टूडेंट ब्लास्ट होने लग जाएंगे। ये सुन के एलेनोर कहती कि अगर तुम मेरे को यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं जेसिका के स्पेल को डीएक्टिवेट कर दूंगी। एनोस ये सुन एलेनोर को तुरंत ही बाहर निकाल देता है। एलेनोर बाहर आते हुए जेसिका के स्पेल को डीएक्टिवेट कर देती है और सारे स्टूडेंट को ठीक कर देती है। यहाँ पे एलेनोर अब रिवील करती कि यहाँ पे कई सारे जेसिकाज हैं जो कि सभी के सभी बबल्स में कैद होती हैं। एनोस ये देख के समझ जाता है कि यहाँ पे क्लोनिंग का काम करा जा रहा है जो कि ह्यूमन क्लोनिंग है। एलेनोर बताती कि दरअसल ये क्लोनिंग का काम 2000 साल पहले से करा जा रहा है जो कि हीरो कानॉन के मास्टर ने बनाना शुरू करा था। दरअसल वो डीमन से बहुत ज्यादा हेट करते थे। उन्होंने हीरो एकेडमी को क्रिएट करा ताकि वो हमेशा इंसानों को डीमंस के अगेंस्ट भड़काते रहे और उसी ने आस्क मैजिक का यूज करके भोली भाली जनता का मैजिक उनसे लेना शुरू कर दिया ताकि वो और ज्यादा ताकतवर हो सके। और जो मैच के दौरान तुम्हें आवाज सुनाई जा रही थी दरअसल वो हीरो कैनॉन के मास्टर की ही थी। दरअसल हीरो को उसके मास्टर के सारे इरादों के बारे में पता चल गया था और उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि डीमंस ने हीरो कैनॉन के मास्टर की फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और हीरो कैनॉन के मास्टर बहुत ज्यादा नफरत करने लग चुके थे डीमंस से। तो हीरो के मास्टर ने हीरो को उसी के सैनिकों से मरवा दिया। जिस तरीके से हीरो कैनॉन की मौत हुई वो भी ह्यूमन के हाथों। एनोस पूछता है कि तुमने कहा कि हीरो कैनॉन के मास्टर ने अपने सोर्सेस के 2 हिस्से कर दिए हैं, इसका मतलब एक सोर्स का हिस्सा तुम्हारे अंदर भी होगा। एलेनोर हाँ करती है, पर मैं बताती कि मेरे अंदर उनके सोर्स का एक
छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर काफी कम मेमोरीज हैं, जिसका की यूज करके मैं क्लोनिंग करती हूँ। पर मगर जो दूसरा उनका सबसे मेन हिस्सा है वो आस्क मैजिक के अंदर है, क्योंकि एलेनोर अब काफी कुछ झेल चुकी होती है। तो वो कहती कि एनोस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि सिर्फ मैंने लोगों को मारने का काम करा है, आज तक मैंने कोई भी काम अच्छे से नहीं करा है। और जो भी मैंने आज तक क्लोन बनाए हैं अगर वो बोल पाते तो वो मेरे से बहुत ज्यादा हेट करते। लेकिन तभी जेसिका का एक क्लोन एलेनोर को माँ कह के पुकारती है। इस सुनने के बाद एलेनोर रोने लग जाती है। एनोस पूछता है कि जो जेसिका के क्लोन है अगर मैं उन सभी को खुश कर दूं तो क्या तुम जीना चाहोगी? एलेनोर हाँ में जवाब देती है। पर मगर उससे पहले वहाँ पे हेडमास्टर का क्लोन आ चुका था जो कि हमारे एनोस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। पर मगर तभी उनके सामने वाले गेट में एक ब्लास्ट होता है और उस गेट के अंदर से 3 डीमन लॉर्ड बाहर निकलते हैं जो कि नकली डीमन किंग के लिए काम करा करते हैं। दरअसल फेक डीमन किंग यहाँ पे हीरो कानून की स्वॉर्ड को लेने आया होता है। डेंजर बताते हैं कि कोई भी डीमन कभी भी हीरो कानून की पवित्र तलवार को नहीं उठा सकता, लेकिन तभी फेक डीमन किंग बड़ी आसानी से हीरो कानून की स्वॉर्ड को उठा लेता है। ये देख डेंजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन किंग के ऊपर अपने मैजिक से हमला कर देता है। ये देखने के बाद डीमन किंग एक छोटे से ब्लैक होल को क्रिएट करते हैं जहाँ पे डेंजर के मैजिक के साथ साथ डेंजर के सैनिकों और डेंजर को उसके अंदर कैद कर देते हैं। लेकिन तभी एनोस सामने आता है और फेक डीमन किंग को होली स्वॉर्ड को ले जाता देख उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फेक डीमन किंग भी एनोस के अटैक को होली स्वॉर्ड से काट देता है और एनोस के ऊपर कई सारे अटैक से हमला करता है। लेकिन एनोस भी अच्छी गोलियां खेल के यहाँ पे नहीं आया था, वो भी अपने डिमोनिक आइज का यूज करके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी डीमन किंग अपने डीमन लॉर्ड के साथ वहाँ से जाते हुए कहता है दरअसल जो ये दुनिया है वो ह्यूमंस को बिलोंग नहीं करती, ये बस डीमंस को बिलोंग करती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने भाषण को देते हुए कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी 2000 साल पहले इस दुनिया को सेपरेट कर तो मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ह्यूमंस के ऊपर आप लोग हमला कर दो और उनका नामो निशान मिटा दो। ये देख के सारे डीमंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनको उनका डीमन किंग मिल चुका है। पर मगर उन्हें क्या पता ये तो पप्पू है जो कि नकली डीमन किंग बन के उनके ऊपर रूल कर रहा है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल यहाँ पे आईवी के साथ उन्हें दोनों डीमन लॉर्ड को लेके आया होता है, जहाँ पे वो बताता है कि दरअसल फेक डीमन किंग ने ह्यूमंस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी है, जिस वजह से डीमंस निकल चुके हैं ह्यूमंस को मारने के लिए और हेडमास्टर डेंजर भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है फाइट को करने के लिए। क्या आप हमें ऑर्डर देना चाहोगे कि हम भी जाके फाइट करें? पर मगर हमारा लड़का कहते हैं कि नहीं, 2000 साल पहले ये लड़ाई को मैंने अधूरी छोड़ी थी तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ही पूरा करूँ। लेकिन तभी पीछे से शाशा सारी फैन क्लब लड़कियाँ और ले भी आ जाता है और कहते हैं कि हमने अपना मन बना लिया है कि हम भी इस फाइट को करें। एनोस स्माइल करता है, कहता है कि तुम लोग को मैं मना नहीं कर पाऊंगा, तो आज तुम लोग रेस्ट कर लो, हम कल निकलेंगे फाइट को करने के लिए। दूसरी ओर हमें शिराहोशी को दिखाया जाता है जो कि उदास लग रही थी। उसे डर लग रहा होता है कहीं उसके दोस्त या फिर उसे कुछ ना हो जाए। पर मगर तभी वहाँ पे ले आते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, दरअसल जो 2000 साल पहले की लड़ाई थी वो तो इससे कहीं ज्यादा ब्रूटल होगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो उसके गले को टच करता है। शिराहोशी को तो लग रहा होता है कि ले उसे किस करने वाला है, तो वो भी आगे बढ़ती है। पर मगर ले ने शिराहोशी के लॉकेट के एक सिरे को ले लिया होता है और वो उसे पहनते हुए कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं वापस जरूर लौटूंगा। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो एनोस होता है सभी को उनके काम बता रहा था कि जो मिशा और शाशा है वो फेक डीमन किंग की आर्मी को रोकेंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो शिराहोशी होती है वो जंगल में फॉग को क्रिएट कर रही थी, बाकी लड़कियां झाड़ी में छुप रखी होती है। जैसे ही फेक डीमन किंग की आर्मी वहाँ पहुँचती है, ले अपनी स्वॉर्ड का कमाल दिखाता है और सबको मारता चला जा रहा था। लेकिन जो डीमन होते हैं वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। ले अब अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, सबको मारता चला जाता है। दूसरी और एनोस डीमन लॉर्ड्स के साथ फेक डीमन किंग के कैसल की तरफ देख रहा था। तभी वो फेक डीमन किंग की आर्मी के ऊपर अटैक करते हुए कहते कि जाओ अपने फेक डीमन किंग को कह दो कि असली डीमन किंग आ चुका है। और वो मेलेस और बाकी लोगों को कहता है कि जाके फेक डीमन किंग की आर्मी को खत्म कर दो और खुद महल के बाहर आ चुका होता है। लेकिन तभी एकदम से गेट ओपन हो जाते हैं महल के और शाशा बताती कि दरअसल यहाँ से ले गायब हो चुका है कहीं पे। एनोस के डीमन लॉर्ड्स बताते हैं कि हमने बाकी के 3 डीमन लॉर्ड को पकड़ लिया है, पर मगर उनके अंदर उनका मैजिक सोर्स नहीं है। एनोस समझ जाते कि फेक डीमन किंग कैसल के अंदर नहीं होगा। दूसरी ओर हमें फेक डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा था। तभी ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक ब्लैक वॉल क्रिएट हो जाती है। ये करने वाला कोई और नहीं हमारा एनोस होता है। उसने फिगर आउट कर लिया था कि डीमन किंग कहाँ पर होगा। अब यहाँ पे एनोस को देख के फेक डीमन किंग कानून की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो एनोस के ऊपर अटैक कर देता है और एनोस उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है। लेकिन वो तुरंत ही फेक डीमन किंग की चेस्ट में चमकती हुई किसी चीज को बाहर खींच लेता है और ये कोई और नहीं वही
वही लॉकेट होता है जो कि मीशा से कुछ देर पहले लेने लिया होता है, जिससे कि आप लोग तो समझ ही चुके होंगे फेक डीमन किंग कोई और नहीं ले है, जो कि हीरो कानोन के मेन सोर्स का पुनर्जन्म है। और ये सुनने के बाद जो ले होता है वो भी अपने मास्क को निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही फेक डीमन किंग हूँ? मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। एनोस कहता है कि मेरे को तो तुम पे शक काफी टाइम पहले ही हो चुका था, जब तुमने उस दुकान पे कहा था ये तो सिंगल सेल नेकलेस है जो कि 2000 साल पहले ही पाए जाते थे, यानी कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और मैं तुम्हें बता दूं कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो कि होली स्वॉर्ड को उठा सकते हैं। पहला तो शिन है और दूसरा हीरो कानोन। दरअसल जो शिन है वो मेरा काफी वफादार है, तो वो मेरे से झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं समझ गया था कि तुम ही हीरो कानोन का पुनर्जन्म हो, पर मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुमने में से सब कुछ क्यों छुपाया और तुम डीमन के तौर पे पैदा क्यों हुए। ले बताते कि जैसे कि तुमने कहा था जो ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, इसी कारण से इस बार मैं डीमन के रूप में पैदा हुआ। और 2000 साल पहले मेरे मास्टर के सैनिकों के हाथों मरते हुए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, और मरते मरते मैंने अपने मास्टर के प्लान को सुन लिया था कि 2000 साल बाद जब तुम फिर से रिकार्नेट होंगे वो तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। मैंने अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करा जिसके अंदर डेस्टिनी को बदलने की पावर थी, जिसके कारण मैंने इतिहास से तुम्हारे नाम को मिटा दिया और खुद मैं फेक डीमन किंग के नाम से पैदा हुआ ताकि लोग मुझे डीमन किंग समझ के मार डाले और फिर से शांति आ जाए। ये सुनने के बाद एनोस एक चाल को चलता ले को बताता है कि मेरे पास मीसा का नेकलेस है जो कि तुमने उसे दिया था प्रपोज करते हुए, और मैं तुम्हें नेकलेस नहीं देने वाला। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरे से लड़ाई करनी होगी। ले भी इसके लिए रेडी हो चुका होता है। वो अपनी होली स्वॉर्ड लेकर एनोस की तरफ काफी तेजी से भागता है। एनोस उसके अटैक को डॉज करके जियो क्रेज का यूज करता है और ले के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। उससे ले वहीं पे मारा जाता है, यानी कि उसके 7 सोर्स में से 1 सोर्स तबाह हो जाता है, लेकिन उसके बाकी के 6 सोर्स सही होते हैं, जिस वजह से वो वापस से जिंदा हो चुका था। अब एनोस को पता होता है कि ले के पास अभी 6 सोर्सेज और हैं, तो वो लगातार ले के 5 सोर्सेज को और तोड़ देता है। अब ले के पास उसका आखिरी सोर्स बचा होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं हो रहा होता। वो अपनी दूसरी होली स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एनोस के ऊपर काफी जोर से हमला करने लग जाता है। एनोस भी उसके अटैक को डॉज करते हुए ले के ऊपर एक काफी बड़ा फायर अटैक को कर देता है। ले मानो रुकने को तैयारी ना हो रहा हो। ले इतने गुस्से में होता है कि वो फायर अटैक को काटते हुए आगे बढ़ता है और उसे पता नहीं चलता कि कब उसने एनोस के चेस्ट के आर पार अपनी तलवार कर दी होती है, जिसके कारण जो एनोस का सोर्स होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। एनोस कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता ऐसे, और वो खुद फेक डीमन किंग बन जाता है और अपने आसपास से बैरियर को भी हटा देता है। सभी ह्यूमन और डीमन को लग रहा होता है कि डीमन किंग को हीरो कानोन के पुनर्जन्म ने मार गिराया, लेकिन ले बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि 2000 साल पहले एनोस ही था जिसने खुद को सेक्रीफाइस करा था, पर मगर फिर से एनोस ने ऐसा ही करा। एनोस डीमन को मना करता है कि ह्यूमंस के ऊपर लड़ाई को बंद कर दो जब तक कि फिर से मेरा पुनर्जन्म नहीं हो जाता। ऐसे कहने के बाद वो ली को उसके नेकलेस को लौटाता है और अपने सोर्स के साथ गायब हो चुका था। ले भी ह्यूमंस को कहता है कि डीमन किंग अब मारे जा चुके हैं, तो लड़ाई यहीं पे खत्म होती है। सारे ह्यूमंस होते हैं वो अपनी तलवारों को अपनी म्यान में वापस डाल लेते हैं, पर मगर जो प्रिंसिपल डेंजर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हीरो कानोन कोई डीमन नहीं हो सकता, ये ले एक डीमन है और हीरो कानोन एक ह्यूमन था। लड़ाई यहाँ पे नहीं रुकी है, जो बाकी डीमंस बच रखे हैं इनके ऊपर हमला करो, पर मगर ह्यूमंस प्रिंसिपल डेंजर की बात नहीं सुन रहे होते, जिस वजह से वहाँ पे खड़ी हुई 10,000 जेसिका के वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ऑन कर देता है ताकि यहाँ पे जितने भी डीमंस है जेसिका उनके पास जाके उन सभी को ब्लास्ट कर दे। पर मगर एलेनोर प्रिंसिपल डेंजर को ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है क्योंकि वॉर तो खत्म हो चुकी है। पर मगर डेंजर कहता है कि एक सिंगल आदमी के मरने से 2000 साल पहले की जो वॉर है वो ऐसे खत्म नहीं हो सकती। जब तक सारे डीमन नहीं मारे जाते मैं नहीं रुकूंगा। तभी उसकी बॉडी ग्लो करने लग चुकी थी। प्रिंसिपल डेंजर के अंदर से हीरो कानोन के मास्टर की आत्मा निकलने लग जाती है और वो आस्क मैजिक का यूज कर जितने भी वहाँ पे ह्यूमंस खड़े होते हैं उनके मैजिक को सोखने लग जाता है और अपनी एक प्रोजेक्शन को सबके सामने लेके आ चुका था। और आते साथ ही वो ले को ताना देने लग जाता है कि तुम एक हीरो थे और तुमने एक डीमन के रूप में जन्म लिया, क्या तुम अपने ईमान को बेच चुके हो। पर मगर मान ले उसकी बात नहीं सुनता और अपने ही मास्टर के ऊपर होली स्वॉर्ड से हमला कर देता है। पर मगर उसके मास्टर काफी सारे ह्यूमंस की पावर से और हेट्रेड से बन रखे होते हैं, जिस वजह से होली स्वॉर्ड भी उनके ऊपर वर्क नहीं कर रही होती। ये देख के शाशा मीशा भी आके आते हैं। आईविस भी दोनों बहनों को थोड़ी देर के लिए एक बॉडी में मर्ज कर देता है ताकि उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ सके। वो दोनों जेरगा के ऊपर हमला करते हैं, पर मगर जेरगा को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर से जेरगा जेसिका के सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ऑन कर देता है। लेकिन तभी मीशा और ले मिल के सारी जेसिका को बेहोश कर देते हैं, लेकिन इसका भी फायदा नहीं हो रहा होता। वो जितनी भी जेसिका को बेहोश या फिर उन्हें
उन्हें खत्म करती उतनी ही जेसिका फिर से वापस आ जाती और सारी की सारी जेसिका एक बारी के अंदर ही ब्लास्ट होने वाली होती है। पर मगर उससे कुछ सेकंड पहले एक काफी बड़ी रोशनी निकलती है और सारी की सारी जेसिका नीचे गिरने लग जाती हैं। दरअसल ये किसी और ने नहीं, हमारे एनोस ने करा होता है। जेरगा तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एनोस को देखने के बाद और वो कहते हैं कि तुम जिंदा कैसे हो गए और आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम तो एक बुरे सपने की तरह मेरे साथ चिपट ही गए हो। एनोस कहते हैं कि अरे यार अब मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया को तबाह होता देख मैं नहीं देख सकता। और वैसे तुम लोग को क्या लगा कि मेरे सोर्स को तबाह करके क्या तुम लोग मेरे को मार सकते हो? दरअसल मैंने ओरिजिन मैजिक का यूज करके अपने सोर्स के एक और हिस्से को छुपा रखा है कहीं और, जिसके कारण मैं जब चाहूँ मैं जहाँ चाहूँ वापस जिंदा हो सकता हूँ। जेरगा ये सुन के स्माइल करता है और वो कहते कि अरे कोई बात नहीं, तुम जिंदा ही हो चुके हो तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जिसके बाद वो काफी बड़े पैमाने पे आस्क मैजिक का यूज करता है। जो सारे वर्ल्ड के ह्यूमन होते हैं उनकी पावर बिना उनकी मर्जी के जेरगा की बॉडी में खींची चली जा रही होती है और थोड़ी देर बाद जेरगा एक काफी बड़े वॉरियर में कन्वर्ट हो चुका था और वो एनोस के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने ही वाला था, पर मगर बीच में ले आकर उसके स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है। एनोस कहता है कि चलो 2000 साल से चली आ रही इस वॉर को आज हम दोनों खत्म ही कर देते हैं और ह्यूमन और डीमन के बीच में जो नफरत ये इतनी पनप रही है उसे भी हम खत्म कर डालें। जेरगा तभी उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, पर मगर ले अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकता है और एनोस अपने मैजिक से जेरगा को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। लेकिन जो जेरगा होता है काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो एनोस के मैजिक को तोड़कर एनोस के ऊपर एक काफी जोरदार हमला करता है। एनोस काफी ज्यादा दूर जाके गिरा था और अब तक वो काफी घायल भी हो चुका होता है। दरअसल मैं आपको बता दूं एनोस अभी अपनी फुल पावर पर नहीं है और जेरगा हमें बताता है कि एनोस ने अभी अभी कार्नेशन मैजिक का यूज करके खुद को वापस जिंदा करा है, इस कारण उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। तो अब इस पूरी दुनिया में मेरा राज होगा क्योंकि डीमन किंग तो कहीं से कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा है। एनोस कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अभी मैं थोड़ा थक रखा हूँ, पर मगर तुम्हें दिखाने का वक्त आ चुका है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एनोस भी आस्क मैजिक का यूज करता है और वो फैन क्लब की लड़कियों से कहते हैं कि प्लीज लास्ट बार मिलने का तुम गाना गाओगी और फैन क्लब की लड़कियां भी पूरे दिल से गाना गाने लग जाती है एनोस के लिए। और वो एनोस को जितनी पावर हो सके उतनी पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जेरगा कहता है कि क्या ये 8 लड़कियों की पावर का यूज करके तुम मुझे हराओगे? अरे पागल हो चुके हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि मैंने आधे से ज्यादा ह्यूमंस की पावर को अपने अंदर समा रखा है? ऐसा कहते हो काफी सारी तलवारों को समन कर देता है और डीमंस के ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन बीच में एलेनोर आके डीमंस को प्रोटेक्ट करती है एक बैरियर को बनाकर और वो कहती कि यहाँ से तुम निकल जाओ, मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल नहीं सकती। डीमन आर्मी का जनरल कहता है कि एक ह्यूमन हमारी मदद कर रहा है तो हम भी उसकी मदद करेंगे और तुम अपने इंसानी सोल्जर्स की चिंता मत करो, हमारे डीमन सोल्जर उनका ख्याल रख देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों मिलके बैरियर को काफी सा बड़ा कर देते हैं और जेरगा के सारे तलवारों को भी रोक देते हैं। यहाँ पे हमारी शाशा और मीशा क्रिएशन मैजिक का यूज कर काफी बड़े डीमन कैसल को समन कर डालते हैं ताकि जो डीमन और ह्यूमन घायल हो रखे हैं उनका इलाज करा जा सके। इसमें शीरा होशी भी उनकी मदद कर रही होती है उनको हील करने में। दूसरी और फैन क्लब लड़कियों का गाना सुन के एनोस की पावर वापस लौट जाती है और एनोस जेरगा के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर हमला करता है लाइटनिंग का और बताता है जेरगा के तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि डीमन और ह्यूमन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और वो मिल के काम कर रहे हैं ताकि वो इस दुनिया में सरवाइव कर सके। तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, अब वो लोग अपनी शांति से जिंदगी को जीना चाहते हैं। जेरगा गुस्से में कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जेरगा अपनी बात खत्म कर पाता लेकिन ले ने तब तक उसके 2 हिस्से कर दिए होते हैं बॉडी के। एनोस भी अपने कैसल को समन करता है जिसके अंदर से वो अपने सबसे ताकतवर डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, कहता है कि ले अब टाइम आ चुका है कि हम जेरगा को सच में खत्म कर दें। जेरगा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ताकतवर अटैक का यूज करता है, पर मगर एनोस और ले उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देख जेरगा अपने सामने काफी ताकतवर शील्ड को क्रिएट कर देता है, लेकिन फैन क्लब लड़कियां भी एनोस के लिए गाना गा रही होती है। एनोस के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो शील्ड को भी तोड़कर जेरगा के पास जाते हुए उसके सर के अंदर अपनी तलवारों को डाल देते हैं। जेरगा काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अब वो अपनी मौत के करीब आ चुका था। एनोस कहते हैं कि जेरगा अब तुम अपनी शांति से आफ्टर लाइफ में जा सकते हो और वो जेरगा को एक लॉकेट देता है जो कि दरअसल जेरगा की वाइफ का था। इसे देख के जेरगा को शांति मिलती है और वो कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिल सकता हूँ और वो शांति से एक स्माइल करके अपनी मौत को गले लगा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। शाशा और मीशा भी अलग हो जाते हैं और वो रोते हुए एनोस को गले लगाते हुए कहते कि हमें नहीं लगा था कि तुम अब वापस भी आओगे। एनोस कहता है कि मेरे को
माफ करना, पर मैं ऐसा अब कभी नहीं होगा। ये देख के ले को भी शिराहोशी की याद आ जाती है, जो कि उसका वेट कर रही थी नीचे खड़ी होकर। और ले भी मीशा के पास जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। मीशा कहती कि वेलकम होम। ये सुनते ही ले मीशा को हक कर लेता है। एनोस भी नीचे आके एलेनोर के पास जाता है, कहता है कि अब मैं तुम्हारे मैजिक को अपने मैजिक से लिंक कर रहा हूँ, कि मैं ये मेक श्योर कर दूंगा कि आज से तुम्हारा मैजिक मेरा मैजिक है और हेडमास्टर जैसे पर्सन या फिर कोई बुरा आदमी तुम्हारे मैजिक का गलत यूज ना कर सके और तुम्हें अब्यूज ना करे। अब एनोस अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वापस से डीमन कंट्री में आ चुका होता है और डीमंस ने मान लिया था कि एनोस ही असली डीमन किंग है, जो कि 2000 साल पहले एग्जिस्ट करा करता था। अब एनोस सारे काम को निपटा के अपने घर आ चुका होता है। एनोस की मॉम और डैडी सुन काफी ज्यादा खुश होते हैं कि एनोस ने ह्यूमन और डीमन की फाइट को रोक दिया है। तभी उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या मेरा बेटा दुल्हन नंबर 3 को लेके आ गया? एनोस के फादर, हमें जल्दी हमारा पोता या फिर पोती मिलने वाली है। एनोस के फादर कहते कि बेटा मैं तुम पे सच पे गर्व करता हूँ यार, काश तुम्हारी जैसी किस्मत मेरी होती और मेरी 3 पत्नियां होती, हर रोज अलग अलग पत्नी के साथ तो मेरे मजे ही आ जाते। पर मगर तुरंत ही वो चुप हो जाता है, क्योंकि भाई पत्नी के सामने कौन क्या ही बोल सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अंदर चले जाते हैं और कहते कि आज हम पार्टी करेंगे, जिसके साथ हमारा सीजन 1 गाइस यहीं पे खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताना कि आपको सीजन 1 कैसा लगा और इसका सीजन 2 मैं जरूर लेके आऊंगा, जो कि आपको कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको इसके सीजन 2 को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट करना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और अगर आप चाहो तो मेरी मेंबरशिप को भी ले सकते हो, उसमें मैंने कमाल की एनिमे को डाल रखा है, वो भी आप वॉच कर सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपके इसके सीजन 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।